तो मुझे उम्मीदें अच्छी नहीं लगी इस टैक्स पे, उससे उम्मीद थी कि स्लैब्स और कम होती। बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है कि शिक्षा और चिकित्सा आज भी उसी पुराने स्तर पे है जैसे वो चली आ रही है, कुछ भी सुधार नहीं है। यूथ को तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट ही चाहिए, वो मिल जाए, उतना मिल जाए, वही काफ़ी है। मुझे तो लगता है 200 रुपये की नोट इसीलिए चलाया गया है कि एक दिन 200 रुपये पेट्रोल 200 रुपये बिकेगी। जो मिडिल क्लास फैमिली है जो टैक्स देती है उनके लिए तो कुछ रिलैक्सेशन आना चाहिए था। नमस्कार, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर दिया है और इस बजट से आम जनता को क्या उम्मीदें थी, वो हुआ है या नहीं, ये सीधा आम जनता से जानते हैं कि क्या जनता इस बजट पे सोचती है कि उसके लिए घोषणाएं हुई हैं या नहीं हुई। सर, क्या नाम आपका? नवनीत। नवनीत जी, कैसे देखते हो, बजट पेश हो चुका है, निर्मला सीतारमण जी ने पेश कर दिया है, क्या उम्मीदें थी, बजट खरा उतरा या नहीं? नहीं खरा कहाँ उतरा। हम तो सोच रहे थे कि स्लैब और कम होगी, लोगों को जो आम पब्लिक का टैक्स पेयर का पैसा था थोड़ा बचेगा, क्योंकि मोस्टली जितनी भी हम लोग सैलरी एम्प्लॉयड पर्सन है और ज़्यादा सादा पैसा हम लोग टैक्स में ही दे देते हैं। इवन मैं भी कम से कम सालाना 1.5 लाख रुपए का टैक्स भरता हूँ और इसका कोई मुझे ऐसा वैल्यू दिखता नहीं है। ऑन द रोड में चलता हूँ फिर भी मैं टैक्स देता हूँ, सैलरी में हो तो भी टैक्स देता हूँ, खाता हूँ तो भी टैक्स देता हूँ। तो एम्प्लॉय वाला पर्सन तो टैक्स ही देता रहता है, उसका जो खाने और ईएमआई देता है तो भी टैक्स देता है, उसमें इंटरेस्ट में जाता है। इवन दो टैक्स हमारा उसमें बच जाता 2 लाख का, फिर भी वो एक तरीके से लॉ, मतलब 1.5 लाख का मैं दे के मुझे कोई ऐसा कोई बेनिफिट नहीं दिखता मुझे कि मुझे देना चाहिए। रिटर्न मिलता है? हाँ, रिटर्न मिलता नहीं मुझे। और दूसरा ये भी कि सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो एम्प्लॉयड पर्सन है उसका टैक्स स्लैब एटलीस्ट कम करना चाहिए। और नोएडा जैसी सिटी को इनको जो आपका एचआरए वगैरह होता है उसमें लेके आना चाहिए। इवन दिल्ली आती है, दिल्ली और नोएडा में कितनी दूरी है आप ही बताओ, फिर भी ये एचआरए में नहीं आता। मेट्रो टीयर 1 में नॉन उसमें आता है, सिटी नॉन टीयर वाली में आता है। जो मेट्रो सिटी में 50% का एचआरए मिलता है तो वो नहीं मिलता, यहाँ पर तो 40% मिलता है। तो ये सब भी सरकार को देखना चाहिए कि नोएडा जैसे जो लो वेटेज जैसे गुड़गांव हैं, जो आईटी सेक्टर थोड़े बड़े बड़े होने जा रहे हैं, उनको ये प्रमोट करने के लिए एटलीस्ट ये कर दिया जाए कि इनको एचआरए में 50% इनकम चाहिए। इवन बेंगलोर तक नहीं आती, जबकि बेंगलोर आईटी हब है, वो भी एचआरए में 50% में देती है। और जबकि कलकत्ता आती है, मैंने मुझे नहीं पता कि कलकत्ता में कितना बड़ा वो है, पर मैं मानता हूँ कि एटलीस्ट नोएडा, गुड़गांव, हैदराबाद, एटलीस्ट बेंगलोर तो आना चाहिए। तो मुझे उम्मीदें अच्छी नहीं लगी इस टैक्स पे, उससे उम्मीद थी कि स्लैब्स और कम होती और बेटर होती। मिडिल क्लास की नजरें वैसे टैक्स पेयर पे हमेशा रहती हैं कि कितना सरकार इसमें छूट देती है, लेकिन इस बार इनको लेके कोई घोषणा ही नहीं हुई है सर। नहीं, और ना कोई ऐसा कोई एम्प्लॉयमेंट मुझे लगता है कि होगा। पेट्रोल वगैरह डीजल का वही रेट है, कोई ज़्यादा कम नहीं हो रहा। मुझे लगता है 200 रुपये की नोट इसीलिए चलाया गया है कि एक दिन 200 रुपये पेट्रोल 200 रुपये बिकेगी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मुझे तो इसीलिए लग रहा है अच्छा, पहले ही कर लिया आपने prediction। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि 200 रुपये, तो ये हंसी की बात है, पर जैसे जैसे ग्रोथ हुई है पिछले से आपने देखा ही होगा, पर ऐसा ही लगता है कि ये नोट चला ही इसलिए गया है कि पेट्रोल एक दिन 200 रुपये होगा, आदमी छोटा छोटा लेके घुमा करेगा, क्योंकि इनकम बढ़ नहीं रही है और खर्चे बढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। सर, बजट से पूरी साल 2025 तक फर्क पड़ेगा, अभी तो 1 साल है पूरी। 1 साल का है कार्यकाल, तो अभी है, लोकसभा इलेक्शन है, अभी 2-3 महीने में हो जाएंगे। अंतिम बजट है सरकार का। तो सर बजट थोड़ी ना खत्म हो जाएगा, बजट नहीं, तो 1 साल योजना के लिए निकल जाएगा ना। नहीं, ये अभी है, योजनाएं जो पूर्ववर्ती चलती आ रही हैं वही रहती है। तो वो तो पूरे साल चलेंगे ना। 2000। अच्छा, आप क्या राहत महसूस करते हो? सर, पहले तो कुछ एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पे देखा जाए, ये चाहिए सबसे पहले तो प्रायोरिटी यही है। एजुकेशन और अपना थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट हो जाए तो और अच्छा है। इसको लेके बहरहाल कुछ हुआ नहीं अभी फिलहाल घोषणा? अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है फिलहाल, लेकिन उम्मीद है शायद इस बार कर दें कुछ एम्प्लॉयमेंट को लेकर। अच्छा, और जो आपके मुद्दे हो और जो आपके इशू, जो सरकार से उम्मीद हो कि इस सेक्टर में होना चाहिए, इसके अलावा एज अ युवा आप सोचते हैं? यूथ को तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट ही चाहिए, वो मिल जाए, उतना मिल जाए, वही काफ़ी है। अच्छा, सरकार कहती थी 2 करोड़ नौकरी हर साल देगी, आपको लग रहा है कि इस मुद्दे पे? वो तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है ना, तो युवाओं को खुद पता होना चाहिए 2 करोड़ नौकरी कैसे दे देगी। 121 करोड़ की जनसंख्या में 2 करोड़ नौकरी कैसे मिल जाएगी, वो तो होना ही नहीं है। ये 2 लाख भी दे दें तो बहुत बड़ी बात है, पहली बात तो इतनी भी नहीं मिल पा रही है। तो फिर ये जनता समझती क्यों नहीं है? सर, एजुकेशन इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ प्रायोरिटी पर रहनी चाहिए। एजुकेटेड हो जाएगी तो खुद समझ जाएगी, एजुकेशन ही नहीं है इसलिए नहीं समझ पा रही है। अच्छा, बाकी टैक्स को लेके टैक्स का स्लैब तो ठीक लगता है, 7 लाख ठीक है, इससे ज़्यादा इंसान अगर कमा रहा है तो कुछ देना टैक्स चाहिए। देना भी चाहिए, इतना तो ठीक है। बजट तो हर साल पेश होता है हमारे देश में जी। लेकिन बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है कि शिक्षा और चिकित्सा आज भी उसी पुराने स्तर पे है जैसे वो चली आ रही है, कुछ भी सुधार नहीं है। और चिकित्सा देखा जाए तो हर एक ज़िले में अगर कोई भी घर का कोई भी सदस्य बीमार हो जाता है
तो उसको वहाँ हॉस्पिटल में धक्के खाने पड़ते हैं। यहाँ तक कि इलाज ना होने के कारण उसकी डेथ भी हो जाती है और वो फैमिली पूरी इतनी परेशान हो जाती है और हॉस्पिटलों में इतनी मारा मारी है। हॉस्पिटलों में पहली चीज़ हर ज़िले में सुधार होना चाहिए पूरे भारत में तो लगता है हॉस्पिटल का। जी और शिक्षा को देखा जाए तो अभी कोई भी एडमिशन लेना हो, जैसे डीयू में हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो किसी भी हम कोर्स करना चाहते हैं, कोई डिग्री लेना चाहते हैं, हमें 2-2 3-3 साल वेट करना पड़ता है एडमिशन के लिए। हमें अच्छी रैंक आती है तब भी एडमिशन हमारा नहीं हो पाता है। तो हम मानते हैं बजट ऐसा पेश होना चाहिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे 3-3 4-4 यूनिवर्सिटी बन जाए बड़ी-बड़ी, जो कि पढ़ने में लोगों को आसानी हो। और जैसे हमारा एम्स है दिल्ली का एम्स है, वैसे 2-3 एम्स दिल्ली में बन जाए। दिल्ली में इतनी भीड़ होती है, मैं खुद जा कर के एक-एक जगह देखा हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होनी पड़ती। तो बजट इस स्तर का होना चाहिए जो कि हर जन सामान्य के लिए वो लाभकारी हो, हर किसी को सुविधा दे। बजट ऐसा होना चाहिए। बाकी और सेक्टर में क्या कहना चाहेंगे, जो उम्मीदें रहती हैं हर साल महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, गरीबी को लेके? महंगाई तो कम हो नहीं रही है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है देश की। जी। महंगाई कम करने के लिए हम हर किसी को जागरूक होना पड़ेगा, हर किसी को शिक्षित होना पड़ेगा। और शिक्षित होने के लिए वो अभी भी शिक्षा का जो स्रोत है वो वैसे ही बना हुआ है। बदलाव जरूरी है। बदलाव बहुत ज़रूरी है। और दिल्ली सरकार ने काफ़ी शिक्षा पे अच्छा काम किया है। और यूपी में देखा जाए तो यूपी काफ़ी बड़ा है, वहाँ पे अभी सुधार हो नहीं पाया है। धीरे-धीरे हो रहा है लेकिन जिस हद तक होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। स्कूलों की, कॉलेजों की कंडीशन बहुत ख़राब चल रही है इस समय। डोनेशन से और लेकर कोई के उम्मीद सरकार से? एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, रोज़गार। अभी आज हमारी नौकरी चली जाए तो हम कम से कम 6 महीने 7 महीने हम धक्का खाएँगे तब जाके हमें नौकरी नहीं मिलेगी। हम इतना शिक्षित हैं, हर चीज़ मुझे हर योग्य हैं, तब भी मुझे लोग कहीं भी जाएँगे इंटरव्यू के लिए वहाँ शोर सिफ़ारिश करनी पड़ेगी, वहाँ अपना सारा दिखाना पड़ेगा, लेकिन वो तब भी हमें नौकरी नहीं मिल रही है, इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है। अजय इतने स्तर तक पहुंच चुके हैं। सरकार का वादा आपको याद होगा, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। जी। 2 करोड़ का सरकार का वादा है, ठीक है। 10 साल सरकार को हो गए। 2 करोड़ जी, हर साल 2 करोड़ नौकरियां वैकेंसी निकल रही है, उसमें कर रहे हैं लेकिन उस हद तक नहीं कर पा रहे हैं जो करना चाहिए। 2 लाख भी नहीं है सर। हर एक घर में 2-3 लोग बेरोजगार इस समय चल रहे हैं। हर घर की जनगणना देख लीजिए आप, हर कोई बेरोजगार है। हर कोई दिल्ली, नोएडा, एनसीआर की तरफ जॉब ढूंढने आता है, जॉब मिलती नहीं किसी को। लेकिन बाकी सेक्टरों में थोड़ी राहत दी है। बाकी सेक्टरों का तो हमें गणना करनी पड़ेगी, एक-एक करके बताना पड़ेगा। बजट तो सर देखिए, जो मिडिल क्लास फैमिली है जो टैक्स देती है उनके लिए तो कुछ रिलैक्सेशन आना चाहिए था। कोई घोषणा नहीं है। कोई घोषणा नहीं है, तो ये थोड़ा सा निराशाजनक लग रहा है मुझे। महिलाओं के लिए है और भी सेक्टरों में है। महिलाओं के लिए वो तो सेपरेट हो जाता है। अपने लोग जो टैक्स भर रहे हैं, जी। राइट, जो यहाँ पे सैलरीड पर्सन है उनके लिए तो कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को, राइट। टैक्स में रिलैक्सेशन ज़्यादा थोड़ा सा होना चाहिए क्योंकि बहुत टैक्स देते हैं हम लोग, कुछ ज़्यादा ही टैक्स कट जाता है। और बुरा भी लगता है भाई, इतना टैक्स हम ही दे रहे हैं यार, बाकी सब दे नहीं रहे हैं। जॉब्स नहीं होती, भर्तियां नहीं निकलती हैं, वो अटके रहते हैं। जो स्टूडेंट है तो तैयारी करते हैं, इवन नॉट सिर्फ सरकारी विभागों में बल्कि और भी अदर। नहीं, सरकारी तो देखिए, सरकारी में जॉब्स को मैक्सिमाइज करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। प्राइवेट में ही अगर आप कुछ नया, मतलब जैसे जो कैपिटलिस्ट पीपल हैं उन लोगों जैसे वो तो कर ही रहे, जैसे रिलायंस जियो है, अडानी है, ये सब तो क्रिएट कर ही रहे हैं जॉब। उनको ही आपको बोलना पड़ेगा, देखिए भैया आप जॉब वॉब बढ़ाइए, है कि नहीं। या फिर दूसरे लोगों को, जैसे एंटरप्रेन्योर्स न्यू आ रहे हैं, उनको प्रमोट करना चाहिए कि आप जॉब वॉब निकालो यार। सरकारी जॉब में तो मुझे नहीं लगता 10% कितना, अभी 10% भी नहीं होगा मुझे लगता है टोटल जॉब्स में से। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, क्या लगता है, उम्मीद है सरकार से? सरकार से उम्मीदें तो हैं, लेकिन पिछले साल भी थी। पिछले साल भी थी, लेकिन मुझे अपने लिए चाहिए वो टैक्स पेयर वाला, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इनको। हाँ, बजट को लेकर के तो देखिए, सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट के लिए होना चाहिए कुछ जी। ना कुछ, ठीक है, क्योंकि उनके पास रोजगार है, किसी के पास नहीं है। तो ये चीज़ें ध्यान हो कि पता चले, हमें भी दिक्कत होती है जॉब को लेकर के। ये चीज़ें हैं बजट में, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, महंगाई भी बढ़ती हैं घटती हैं, वो तो चीज़ तो आम बात है। इसके लिए हम क्या बजट बता सकते हैं। अच्छा, सरकार से उम्मीद तो रहती है जनता को। जनता को तो हर जगह उससे उम्मीद रहती है, चाहे सरकार हो चाहे घर से हो, ठीक है। अच्छा, सोचते हैं कि पेट्रोल डीजल है, महंगाई है, किचन है। अभी तक तो कुछ पेट्रोल डीजल में कुछ महंगाई हुई नहीं है, अभी तो फिलहाल उसी रेट पे चल रहा है सब। अच्छा, जो है उसमें थोड़ी राहत मिल जाए। नहीं नहीं नहीं,
इसमें तो अभी जब एक ही चीज़ पे चलिए तो उसमें कम घटाएगा क्या क्या बढ़ाएगा। अच्छा, सही है आपके हिसाब से हाँ पेट्रोल बस डीजल? एम्प्लॉयमेंट के लिए है मेरे लिए, बस और कुछ नहीं। ये थी मेरे साथ आमजन, जो जनता बता रही थी कि बजट का उन पे क्या इफेक्ट पड़ा है, क्या असर पड़ा है, क्या उनको उम्मीदें थी और किन किन सेक्टरों में घोषणाएं हुई, लेकिन जो उम्मीद थी, जो गरीबी को लेके, जो शिक्षा को लेके, जो महंगाई को लेके, और जो खासकर एक मिडिल क्लास का जो एक सपना रहता है कि हर साल थोड़ा मुझे टैक्स में छूट मिले, उसको लेके, लेकिन फिलहाल ऐसे कोई राहत सरकार ने दी नहीं। और आम जनता ने अभी क्या बोला वो सब आपने सुना। ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। कैमरामैन फुरकान के साथ राशिद अली, वन इंडिया, नोएडा।